नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर सीरिया से है। लंबे समय के बाद सीरिया में आज संसदीय चुनाव होंगे। अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए पहली संसद का गठन होगा। 13 साल के गृह युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नई शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। 5 दशक पुरानी असद परिवार की तानाशाही का अंत आज हो जाएगा। तो सीरिया में रविवार को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि आज ये चुनाव होगा और ये देश के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ये चुनाव पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। 2024 सितंबर में विद्रोह की तेज हमले में असद का शासन गिरा था और जिससे देश में 5 दशक पुरानी असद परिवार की तानाशाही का अंत हो गया। अभी अंतरिम सरकार की कमान अहमद अल शरा के हाथों में है। ये चुनाव सीरिया में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में एक अहम कदम होने जा रहा है। हालांकि ये एक प्रत्यक्ष मतदान नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जिसमें जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालेगी। मगर फिर भी कई सीरियाई नागरिकों को ये मालूम ही नहीं है कि उनके देश में इस तरह का चुनाव होने जा रहा है। तो आज सीरिया में चुनाव होने जा रहा है। हालांकि देखिए, बड़ा सवाल ये, क्योंकि इससे जनता बेखबर है, यानी कि जनता को पता ही नहीं है कि उनके देश में चुनाव होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष मतदान के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है वो समझिए 13 साल के बाद हो रही है, यानी कि 13 साल से जो गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, इसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से अब चुनाव, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होने जा रहा है। और अब देखना यही होगा कि आगे किस तरीके से तमाम चीजें सीरिया में होती है। लेकिन कुल मिलाकर तानाशाही का अंत जरूर हुआ और इसके बाद आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक लंबा इंतजार और गृह युद्ध खत्म होने के बाद सीरिया में चुनाव, आज जानकारी दे पूरी। देखिए पुनीता, बिल्कुल काफी लंबे अरसे के बाद सीरिया के लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है जाग गया है और अब जो है आज से सीरिया में चुनाव होने जा रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से काफी टाइम के बाद देश और दुनिया भर की नजरें जो है सीरिया के चुनाव पर रही है और जो तानाशाही सरकार कई डेकेड से वहां पर चल रही थी, उसका अंत 2024 में हुआ था, जब वहां पर राइट्स हुए थे। और उस राइट्स के दौरान जो है वहां पर जो सरकार बनी थी उसको हटाया गया था। काफी टाइम से वो सरकार जो है चल रही थी, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल रहा और अभी जो है ये इलेक्शंस आज से होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ एक अच्छा कदम है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 210 सीट्स है, जिसमें से 70 सीट्स जो है प्रेसिडेंट जो है खुद से चुनेगा और बाकी जो सीट्स है वो पब्लिक ओपिनियन के जरिए जो है वो उसमें इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए जो है वो चुनी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तानाशाही कई डेकेड से वहां पर चल रही थी वो उसका अंत जो है हुआ है। और जो सीरिया में कई सारे राइट्स हुए हैं, चाहे हम बीते महीने पहले जो वहां पर हमले भी हुए थे, चाहे इजराइल की तरफ से, कहीं ना कहीं उन हमलों में जो है कमी आ सकती है अगर ये इलेक्शंस जो है वाकई तौर पर अच्छे तरीके से होते हैं। और फिलहाल आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। इन इलेक्शंस में जो है लोग भी कहीं ना कहीं हिस्सा लेने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस हवाले से खबर ही नहीं है कि उनके देश में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्यों होने जा रहा है आशिक मीर? और जिस तरीके से देखिए, आपने भी जानकारी दी कि कई जनता ऐसी है जिसे चुनाव के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो क्या माना जाए कि ये चुनाव जल्दबाजी में हो रहा है या फिर वजह कुछ और हो सकती है इसकी? देखिए, फिलहाल अगर हम सरकारों की बात करें तो वहां पर सरकार जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। हालांकि प्रेसिडेंट रूल वहां पर चल रहा था जो कि 2024 में लागू हुआ था, क्योंकि जहां पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है सीरिया में देखने को मिला, जो आपसी वहां पर लड़ाइयां चल रही थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज सुनिश्चित की जा रही थी कि अब जो सरकार जो है वो बननी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट्स की तरफ से वहां पर ये रखा गया है कि 70 पार्लियामेंट्री सीट्स पर जो है वो खुद से वो इलेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स को। और 210 टोटल जो है सीट्स है जहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है, लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो तानाशाही वहां पर कई डेकेड से चल रही थी, 2000 में वहां पर सरकार जो है वो बनी थी और उसका अंत जो है 2024 में हुआ था।
वो उस चीज से तो कहीं ना कहीं सीरिया के लोगों को राहत मिली है, उस चीज से निजात मिली है। लेकिन अब जो डेमोक्रेटिक तरीके से आज ये प्रोसेस शुरू होने वाला है, इस पर कुछ लोग जो है एतराज भी जताते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआत जो है हो चुकी है और आगे जो है इसके बाद जो है डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस भी होंगे। और फिलहाल आज जो है वहां पर वोटिंग होनी है, जो जहां पर सीरिया के लोगों को काफी ज्यादा इंतजार भी रहा है। तो आशिक, क्या चुनाव आज ही हो जाएंगे, वोटिंग आज ही हो जाएगी और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव ये कुछ दिनों तक चलेंगे, 2 दिनों तक लगभग ये चुनाव जो है वो चलेंगे, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल रही है। और उसके बाद जो है इनका रिजल्ट्स भी आ जाएगा। फिलहाल जिस तरह से वहां पर लोग जो है कुछ ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहली बार इस तरह के चुनाव जो है सीरिया में देखने को मिले हैं। और काफी कुछ सीरिया ने कई सालों से देखा है, चाहे हम अगर हम एयर स्ट्राइक्स की बात करें जो बीते कुछ महीने पहले हुए थे इजराइल की तरफ से, जब वहां पर आपसी जंग हुई थी, तो जेंजी को बचाने के लिए जो है इजराइल की तरफ से जो है वहां पर एयर स्ट्राइक्स भी की गई। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को देख रहे हैं कि हालात जो है सुधर जाएंगे अगर चुनाव जो है अच्छे डेमोक्रेटिक तरीके से किए जाए। जी। तो आशिक, किसके हाथ में कमान जा सकती है सीरिया की? किसके पक्ष में इस बार वोट जो है सबसे ज्यादा पड़ने की उम्मीद है? देखिए, फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर प्रेसिडेंट की तरफ से 70 ऐसी सीट्स है जिनका वो खुद से जो है नामांकन करेंगे, जो वो खुद ही डिसाइड करेंगे। 70 पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो खुद जो है उसके राइट्स रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी सीट्स बचती है उसमें अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जो नए वहां पर जो वहां पर उम्मीदवार है उनके हक में ये जा सकता है। लेकिन जो तानाशाही सरकार वहां पर चल रही थी उसका अंत जो है हुआ है। बिल्कुल, तानाशाही का अंत हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से आज जिस तरीके से बदलाव होगा, यानी कि चुनाव होगा, देख रहे यही होगा कि सीरिया की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशिक। कुल मिलाकर देखिए, सीरिया की तस्वीर बदलने वाली है, क्या वहां पर होगा, तमाम जानकारी